अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम समझना ज़रूरी है के साथ आज एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ पूरी दुनिया में विज़िट करते हैं, हर जगह पे, हर दुनिया के हर कोने में भी जा चुके हैं। बरतानिया से बिलोंग भी करते हैं, 22 साल अरसा 22 साल ये बरतानिया में रहे हैं और इनकी रिसर्च पे और इनके जो मतलब इस बारे में जो मुफीद बातें हैं हम उनसे शेयर करेंगे कि पूछेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम सलाम। तो सर आपका ग़ज़ाई इलाज है, जी तो सर थोड़ा सा बयान करें कि ये तो कहा यह जाता है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनका तो इलाज ही कोई नहीं है, वही मेडिसन है, उसी तरीक़ाकार से सारी दुनिया आज तक चलती आ रही है। आप यूरोप से, मगरिब से, पाकिस्तान, मशरिक़ जहाँ भी जाएँ एक ही तरीक़ाकार है। सर उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारी सोचों को सलब कर दिया गया है। देखिए मैं जो है ये खुले दिल से कहता हूँ कि आप मेरी जो बात है इसको खुद आजमा लीजिए। यानी कोई भी दुनिया का बंदा जो डायबिटिक भी है और जो नॉन इंसुलिन टेकर हैं, जो इंसुलिन टेकर है उसका प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन जो नॉन इंसुलिन टेकर हैं वो मेरी इस बात के ऊपर अमल करके देख लें। लेकिन उनको अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन बंद करना पड़ेगी। मेडिसिन बंद करें। वैसे तो ये वेट के हिसाब से जो है हम उसको सारा बताते हैं, लेकिन आप अपने फ़ायदा उठाना चाहें 1 किलो से 1.5 किलो तक फ्रूट, कोई से 4 फ्रूट डेली के? हाँ डेली 1 किलो से 1.5 किलो तक फ्रूट, कोई से 4 फ्रूट मिक्स करके सुबह उठने से लेकर दोपहर 11-12 बजे मिकदार का तयन करते हैं आपके? वो मिकदार जो है वो वेट और उसके कंडीशन के मुताबिक हम क्या करते हैं। तो वो फ्रूट खाएं। 1 से 2 बजे के दरमियान में जो है सैलड खाइए 300-400 ग्राम, और फिर शाम को 7 से 8 बजे के दरमियान में सैलड खाइए। ये 3 दिन का सिर्फ यही प्रोटोकॉल रखें। 3 दिन में ये होगा कि आपकी मेडिसिन बंद हो जाएगी सारी, और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, 160, 170, 150, 130 तक आ जाएगी। तो इतनी ही रहनी चाहिए, इससे कम होगी तो फिर जिस्म लथार्जिक हो जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? फिर 3 दिन के बाद आप सैलड इतनी ही खाइए, और इसके बाद कोई भी सालन जो घर में बना हुआ है, लेकिन उसमें बादी चीज़ें नहीं हों, कोई भी सालन जैसे टिंडे, कद्दू, तोरी, शलजम, इस तरह की कोई भी चीज़ है उसका सालन बनाइए, और वो सैलड खाने के फ़ौरन बाद खा लें। रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ नहीं खाना। आप तकरीबन 50 से 60 ग्राम बादाम छिलका उतार के वो ले सकते हैं, अगर आपको नट से एलर्जी नहीं है, ताकि आपके जिस्म की ग़िज़ाइयत सारी पूरी रहेगी। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने आप ये इसको जारी रखिए, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। और वो मेडिसिन के जो एडिक्टेड लोग होते हैं उसका क्या होगा? जी कोई बात, देखिए जब उसको ज़रूरत ही नहीं रही है इसकी, तो देखना मेडिसिन तो तब लेनी है ना जब शुगर बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। वो मैं खुद भी लोगों से कहता हूँ कि अभी अगर आपकी शुगर जो है 180 प्लस चली जाती है, 200 चली जाती है, तो आप मेडिसिन ले लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं जा रही है तो फिर मेडिसिन लेने का कोई तुक नहीं बनता। ठीक, फिर क्यों लेंगे आप मेडिसिन? ये जो ग़िज़ाई इलाज आप बताते हैं इसके साथ परहेज़ क्या होगा? बस यही परहेज़ है, यही खाना है। हाँ, परहेज़ ये है कि आप कोशिश करें कि जो एनिमल फूड है उसको बंद रखें, ताकि आपका लिवर का, आपका पैंक्रियास का जो फंक्शन है, सिर्फ वेजिटेबल ही आपने वेजिटेरियन होना है कुछ अरसे के लिए। ठीक। फिर बीच बीच में से आप चिटिंग कर सकते हैं, लेकिन यह है कि सारी ज़िंदगी आपने मेडिसिन खानी है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। उससे बेहतर है कि आप फ्रूट्स की तरफ। हमारे घरों में है कि जो लोग डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहे थे, डायबिटीज़ तो ठीक नहीं हुई, वो तो कंट्रोल्ड ही रही, लेकिन क्या हुआ कि साथ में हार्ट की मेडिसिन शुरू हो गई, साथ में किडनी की मेडिसिन शुरू हो गई, साथ में मसल्स की मेडिसिन शुरू हो गई, आँखों की बीमारियाँ शुरू हो गई। तो ये हर एक के साथ है। तो अगर आप इससे बचना है तो उसका बेहतरीन तरीका सिर्फ यही है कि आप फ्रूट और वेजिटेबल के ऊपर रिलाय करें, मेडिसिन पर नहीं। आप फ्रूट खाइए, मेडिसिन जो है आपका बदल है ये बेहतरीन। जब आप 3 दिन कर लेंगे तो फिर आप समझेंगे कि हाँ मैं सच कह रहा था। तो ये मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ कि आप इसको आजमा के देखिए, ऐसे नहीं आजमाइए। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो अपने डॉक्टर पे जाइए आप ज़रूर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। अच्छा सर, ये तो एक मतलब ऐसी बात है कि अगर आप फ्रूट से, सिर्फ फूड से जी आप अगर ठीक होना शुरू हो जाएं तो आप मेंटली तौर पे ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। उसमें आपको और भी बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। फ्रूट जो है वो सिर्फ आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो हैं, ये सैलड जो है, ये आपको सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, आपके लिवर के जो पेशेंट हैं वो ये ले सकते हैं। ठीक। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज इससे बेहतर और कोई नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो भी 1 आध वीक में बंद हो जाती है, फिर आपको ज़रूरत नहीं रहती है। साथ में आप थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज बढ़ाइए, आप वॉक बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए।
खुश रहना जो है वो इसका बहुत बड़ा इलाज है। बहुत बड़ा। और सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि मैं माइंड साइंसेस पे भी काम करता हूँ, तो इस वजह से जो चीज़ आप सोचते हैं वही होता है। अगर आप सारा दिन दुखी रहेंगे, यही सोचेंगे कि वो मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी बढ़ रही है, तो लोग भी पूछते हैं तो हम बड़ा बीमार बन के उनको जवाब देते हैं कि बस ये मेरी तबीयत है, मेरी तबीयत ऐसे। तो अगर हम बीमारी की हालत में लोगों के पूछने वालों से भी ये कहें कि जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी तबीयत जा रही है मेरी, तो समझिएगा कि यहाँ से पॉजिटिविटी शुरू होगी। पॉजिटिविटी शुरू हो गई और उसके नताइज भी पॉजिटिव ही हाँ हाँ निकलेंगे। मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने आप से बात किया करें, अपने आप को समझाया करें कि जी मुझे कोई शुगर नहीं है, मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, इवन मुझे कोई कैंसर नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। चंद दिनों की इस प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी कि कितना बड़ा इसका फ़ायदा मिल गया। यानी कि हर इलाज के साथ नफ्सियात का बड़ा अमल है। सोच का, आपने नफ्सियाती सोच तौर का पे, सर, हाँ, सोच का, सोच आपकी सोच जो है वही आपको बीमार करती है, ठीक, और आपकी सोच है वही आपको तंदुरुस्त करती है। बिल्कुल ठीक। आप अपनी सोच से ज़िंदा हो जाते हैं, सोच से ही मुर्दा हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। बड़ी ज़बरदस्त आज की आपके साथ नशिस्त रही सर। यकीनन आप आवाम जितने भी देखने वाले हैं नाज़रीन, वो तमाम इन बातों से मुस्तफ़ीद होंगे। और पाकिस्तान में तकरीबन हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ पेशेंट जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए उन सब के लिए ये एक मुफीद मालूमात थी जो हम आप तक लेके आए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।